हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्मृति। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.1। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम टेंजेंट बना देते हैं। ठीक, टेंजेंट हो गया हमारा पी और क्यू। सर्कल का जो सेंटर हो गया वो हो गया ओ। फिर ये कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमको दिया हुआ है 25 और टेंजेंट जो है उसकी लेंथ दिया हुआ है हमको 24। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमसे क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा है, ठीक, यानी कि आर। तो हम पाइथागोरस, अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो ओपी है, ओपी परपेंडिकुलर होगा कहाँ, क्यूपी पे। ये हमने थ्योरम में पढ़ रखा है। ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, क्यूपी पे। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम थ्योरम की बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। हम शुरू से ये पढ़ते चले आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को, उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू दिया हुआ है आर, आर का स्क्वायर प्लस ओ क्यूपी की वैल्यू दिया हुआ है 24। 25 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। आर स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, आर स्क्वायर ही। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो 625 माइनस में इधर ले आएंगे 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा 1, 11 में 7 गए 4, 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स की आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 49, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, √49, और √49 कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 7। तो हमारा रेडियस कितना निकल के आया, 7 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इन फिगर 10.11, तो फिगर हमको बना हुआ है, हम फिगर बना लेते हैं। ठीक, सर्कल है, सेंटर है, दो टेंजेंट हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, पी ओ क्यू और टी, इतना कुछ हमको सर्कल में दिया हुआ है ऑलरेडी डायग्राम में। क्वेश्चन कह रहा है कि पीपी एंड टीक्यू आर द टेंजेंट, पीटी और क्यूटी ये हमारे क्या है, टेंजेंट है। तो सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पी ओ क्यू गिवन है हमको 110 डिग्री, और हमको फाइंड ये भी पता है कि देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको गिवन है, फाइंड हमको क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। एंगल पी टी क्यू हमको फाइंड करना है। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं। हमको ये पता है 110 डिग्री है। अब हमें ये भी पता है कि ये जो है ओपी, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ओपी जो होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा पीटी पे, और जो क्यूओ है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ओ क्यू लिखते हैं, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू टी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स ही 90 डिग्री एंगल हो गया। 90 डिग्री, तो एंगल कितने एंगल बनाना है वो लिखते हैं हम, एंगल पी टी क्यू प्लस
90 प्लस 90। क्यों 90 90? क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि 90 डिग्री एंगल। प्लस ये हमको दिया हुआ है 110 इज इक्वल टू हो जाएगा 360। ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 180 और 10 190 और 290। 360 में से 290 जाएंगे तो बचेगा कितना 70। एंगल पी टी क्यू, हमारा एंगल पी टी क्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और यही हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि इन टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा पी, पी ए और पी बी। सर्किल पे सेंटर दिया है ओ, सॉरी सेंटर पे दिया हुआ है ओ। ठीक है, ये कह रहा है कि पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। 80 डिग्री मीन्स कि हमारा ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 80 डिग्री का। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 80 डिग्री का बनेगा। तो फिर ये कह रहा है कि देन फाइंड एंगल पी ओ ए। एंगल पी ओ ए मीन्स कि अगर हम यहां से ऐसे सेंटर से ऐसे लाइन कर लें तो हम फाइंड कर लेंगे एंगल पी ओ ए। हमें ये वाले एंगल को फाइंड करना है और हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमको ये पता है परपेंडिकुलर, तो पहले हम लिख ले ओ ए परपेंडिकुलर ऑन ए पी और ओ बी परपेंडिकुलर ऑन बी पी। ठीक है, फिर अगर हम इन दोनों ट्रायंगल हमने अब हमें देखिए, अगर हमें तो ये हमें दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो फिर क्या करेंगे? तो जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। भाई एक ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है, तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो एंगल बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी हमारा, और ये दोनों क्या है? क्योंकि परपेंडिकुलर है, मैंने सबसे पहले ही बता दिया, तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ईच 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों ही। फिर ये है तो इन दोनों का ओपी और इसका ओपी और इसका ओपी इक्वल हो जाएंगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में ओपी जो है वो कॉमन है। फिर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं, दोनों ही टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं और एक ही जगह से आ रहे हैं। ठीक, तो ट्रायंगल पी ओ ए, जब ये सारी चीजें हमने देख ली तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी बाय। ठीक है, फिर अब अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल बी इक्वल हो जाता है किससे? सीपीसीटी रूल से हो जाता है। एंगल ए जो है वो एंगल बी से सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाता है ना? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सीपीसीटी रूल से। अब एंगल ए और एंगल बी मैं किसको कह रही हूँ? इनको कह रही हूँ। ये हमारा एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया। ठीक है, तो एंगल ए और बी और ये दोनों पूरा मिला के कितना है? 80 डिग्री है। तो अगर हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, क्यों? क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो अगर हम एंगल ए और एंगल बी की जगह क्या लिख दे? एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, हमको बता रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम एंगल बी की जगह भी एंगल ए ही लिख दें तो कुछ गलत नहीं होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो टू एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 80/2। एंगल ए इज इक्वल टू 40, एंगल ए आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? एंगल पी ओ ए, यहां पे लिख लो फाइंड।
फाइंड हमको क्या करना था, एंगल POA, ठीक है। अब एंगल POA फाइंड करना था हमको। परपेंडिकुलर पता है 90, ये पता है 40। इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा ट्रायंगल में। तो एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस 90 इज इक्वल टू नहीं, प्लस 40 प्लस 90। अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगलों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री हमने लिख दिया। अब एंगल POA इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये दोनों उधर जाएंगे प्लस होके तो माइनस में हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 130। 180 में से 130 गए आएगा कितना, 50 डिग्री। तो हमारा एंगल POA आएगा 50, और यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था। एंगल POA आएगा 50, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लें, सर्कल हमने बना लिया, ठीक। सर्कल से ये कह रहा है कि डायमीटर बना लो, तो चलो डायमीटर बना लिया हमने। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पे हमारा डायमीटर एंड होता है वहीं से दो पैरेलल लाइन जा रही है। चलो पैरेलल लाइन भी चली गई, लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। दो टेंजेंट चले गए। ये टेंजेंट हो गए हमारे PQ और RS, और ये हो गया हमारा डायमीटर क्या, A और B, ठीक है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि डायमीटर है हमारा AB, टेंजेंट हमारे पास दो हैं, कौन से, PQ एंड RS, ये हमारा हो गया। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि ये जो हैं दोनों टेंजेंट ये पैरेलल है, हमको ये बताना है, बस इतना ही प्रूफ करना है। तो अब इतना ही प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है, पहले वो हम लिख लेते हैं। क्या प्रूफ करना है हमको, PQ पैरेलल है RS के, ये हमको प्रूफ करना है। और हमें दिया क्या है, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, क्या, OA परपेंडिकुलर ऑन PQ और OB परपेंडिकुलर ऑन RS, ये हमको पता है। अब जब परपेंडिकुलर होंगे तो ये जो एंगल बनाएंगे वो क्या बना देंगे, 90 डिग्री का बना देंगे। सेंटर तो लिखो, सेंटर लिखा, ठीक है। अब एंगल PAO क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और इसी तरह एंगल SBO ये भी जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो एंगल PAO इक्वल टू एंगल SBO हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और हमें क्या पता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेलल लाइन पे वो इक्वल होते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। एक लाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल ऑन पैरेलल लाइन, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।